मम्मी मम्मी रात नीचे की भी बना रही हूँ, ऊपर की भी बना रही हूँ। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और शाम के बज रहे हैं 3 और हम दीदी के घर से निकल दिए हैं। लेकिन घर जाने को निकले थे प्लखवे, लेकिन प्लखवा नहीं गए। और कहाँ गए, चलिए आपको कुछ तो अंदाज़ा हो ही गया होगा और मैं बताऊंगी ज़रूर आपको हम कहाँ गए हैं, दिखाऊंगी ज़रूर। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ पर आ चुके हैं और आपको देखकर भी बहुत मज़ा आएगा और आप भी कहोगे कि हाँ हमें भी जाना चाहिए। तो छुट्टियाँ सारी ख़त्म हो ही गई हैं, लगभग 5-6 दिन रह गए हैं, तो सोचा चलो ये भी इंजॉय कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गाज़ियाबाद में जो डिज्नीलैंड वाटर पार्क है वहाँ पर आए हैं हम। और घर जा रहे थे तभी बच्चे जिद करने लगे कि हमें ना थोड़ा सा वाटर पार्क की तो खैर पहले से ही इच्छा थी, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इनको। तो इन्होंने सोचा कि भाई आज मौका भी है तो चलो ये काम भी कर लेते हैं। क्योंकि आप सबको पता ही है कि मेरे हस्बैंड नेता हैं और घर पहुंचने के बाद तो बिल्कुल भी इनको टाइम नहीं रहता है। और फिर इसीलिए ना मतलब हम सब ने जिद करी और जिद करने के कारण फिर बच्चों की बात माननी ही पड़ी। और यहाँ पर फिर हम आ गए हैं डिज्नीलैंड। तो यहाँ के हमने टिकट ख़रीद लिए हैं। बच्चों के थे 700 के टिकट और बड़ों के थे 1000 रुपये के टिकट। और इसी के अंदर इंक्लूड खाना वगैरह, मतलब जो स्नैक्स वगैरह था वो था। और यहाँ पे कॉस्ट्यूम ले रहे थे, तो मैंने अपने बच्चों के लिए और अपने इनके लिए और अपने लिए यहाँ पे लोवर टी शर्ट पहन के चल दिए। और मुझे ना बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी बच्चों जैसी, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ एंजॉय करके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिर हमने कॉस्ट्यूम चेंज करी और चेंज करने के बाद आ गए हैं इस रेनिंग डांस के फ्लोर पर। क्योंकि एक तो ये होता है ना कि आपको रूल्स के मुताबिक यहाँ पे जो है आपका बॉडी भी गीली हो जाएगी और एकदम फ्रेश आप हो जाओगे। और उसके बाद आप चाहे किसी भी पूल में जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, तो इसलिए ना मैंने म्यूट कर रखी आवाज़, कभी कॉपीराइट आ जाए। और वरना तो बहुत अच्छा लग रहा था, डांस भी हो रहा था और रेनिंग डांस बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और मुझे तो सच में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। मैं अपनी बेटियों के साथ खूब एंजॉय कर रही थी और बच्चे भी बहुत खुश थे दोनों। तो ये हमारी वीडियो बना रहे थे और कभी जब मुझे इनके साथ डांस करना होता तो ये बच्चे बना लेते वीडियो। तो बहुत बढ़िया लग रहा था। आप यहाँ पे ज़रूर आके देखना, बहुत ही अच्छा है ये वाटर पार्क। ये है विधान पब्लिक स्कूल है ना गाज़ियाबाद में, उसके ठीक सामने ही है ये। और उसके बाद ये जो वेव है ना, ये मतलब एक घंटे के गैप में चलती है। तो यहाँ पे ना इतनी तेज़ वेव आ रही थी कि मतलब आगे तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे थे और बच्चे चले गए हैं आगे तक और मैं और ये तो यहाँ पे पीछे ही बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत तेज़ लहर आती थी और मतलब आगे जाने की बजाय हम पीछे ही धकेल के आ जाते थे। बिल्कुल जैसे गोवा में या होता है ना, इस तरीके से लग रहा था। और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और पानी भी लगभग साफ़ ही था। वैसे तो मेरा मन नहीं होता पूल में इतना नहाने का, लेकिन बच्चों की वजह से ना मुझे नहाना पड़ा। कितना भी साफ़ हो लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कभी गंदा ना हो जाए। लेकिन ये फिर भी वाटर पार्क बहुत ज़्यादा साफ़ था, एकदम फ्रेश पानी था जब हम गए थे। तो ये देखिए कितनी तेज़ वेव आती है और वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, तो स्क्रीन पे भी हम लोग दिख जाते हैं। और जिसको भी अपनी जो वीडियो जूम करवानी है वो भी करवा सकता है। तो इस वेव का ना हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और दिनों से नहीं, मतलब टाइम से। क्योंकि हम जब गए थे उससे पहले तो ये कह रहे थे कि इसका एक टाइम होता है ना, 1 घंटे बाद चलती है। तो इसलिए ना हम और झूलों पे झूले और उसके बाद हम यहाँ पर वेव में आ गए। तो देखिए कितने मतलब हाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में ही समुद्र में हैं। और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था, वरना तो वेव जब आती है ना तो बहुत दूर जाके पड़ते हैं। और यहाँ पे ना फ़ोन का जो कवर ले लिया था ताकि फ़ोन पानी में ख़राब ना हो।
और बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, खूब इंजॉय कर रही थी आराध्या भव्या। तो बच्चों की खुशी के लिए देखो करना पड़ता है, और मेरे बच्चे खुश हो गए। लास्ट छुट्टियां चल रही थी और भव्या को आपको पता ही है कि बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि आराध्या तो अपनी बुआ के घर चली गई थी और हाँ मतलब हम दोनों ही रह गए थे यहाँ पे। तो लास्ट में हमने भी खूब इंजॉय कर लिया है, और ये जो छुट्टियाँ हैं वो यादगार रहेगी। अभी हम स्लाइड्स पे गए थे और उसके बाद फिर से हम यहीं आ गए डांस करने के लिए। तो डांस में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है करने के लिए। तो थोड़ा बहुत डांस इन्होंने भी करा, थोड़ा बहुत डांस मैंने भी करा। बच्चों को तो खैर करना ही है, बच्चे तो एंजॉय करते ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है और गाने इतने बढ़िया बढ़िया चल रहे थे ना कि मतलब पैर अपने आप ही हो रहे थे कि डांस करने के लिए। वैसे तो मैं कम ही करती हूँ, लेकिन जब ऐसे वाला एंजॉय होता है ना तो मेरे अपने आप ही डांस करने का मन करता है मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चे इतने खुश हैं, आप ज़रूर आकर देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। और मैं तो बस ऐसे उल्टे सीधे हाथ कर रही थी, मुझे डांस करना नहीं आ रहा। और ये देखिए फिर ये भी इनके पापा और ये बच्चे डांस कर रहे थे। और ये जो स्लाइड है ना, फिर हम दूसरे वाले पूल में गए तो यहाँ पे जो छोटी वाली स्लाइड थी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो ये दोनों बेटियाँ यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। और देखिए यहाँ का पानी भी बिल्कुल साफ़ है। और उसके बाद हमने एक गहरी सांस भरते हुए अंदर इसके गए पानी के और ऊपर आए। तो मैं देख रही थी कि मैं कितनी देर तक रह सकती हूँ, और मैं फिर यहाँ पर बैठ गई थी इसके नीचे। और बच्चे कर रहे हैं अभी एंजॉय। हम तो तीनों खूब एंजॉय कर रहे थे, बट ये हमारी वीडियो बना रहे थे और ये ज़्यादा एंजॉय, मतलब एंजॉय का एक जना तो वीडियो बनाने के लिए भी रहता है, और ये तो अपने दोस्तों के साथ जाते रहते हैं, तो इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एंजॉय करना या ना करना। लेकिन फिर भी बच्चे खींच खींच के ला रहे थे इनको। और यहाँ पे फिर जो बच्चे अभी वेव में ही थे, क्योंकि उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था निकलने के लिए, तो हमने कहा चलो हम अपना कुछ वीडियो बना लेते हैं। और फिर से हम दोबारा यहीं आ गए। हमें ये वाली चीज़ ना बहुत अच्छी लग रही थी, यहाँ पे रेनिंग डांस करते करते हम एक पूल से निकलते फिर यहीं पर आ जाते, और खूब एंजॉय किया बच्चों ने। और उसके बाद हमने कॉस्ट्यूम चेंज कर ली है स्विमिंग पूल की और अपने ड्रेसअप में आ गए हैं। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो चाय ली थी, बाकी बच्चों ने मिल्क शेक लिया था। और हम बैठ गए थे कूलर के आगे ताकि बाल अच्छे से सूख जाएं। और बहुत ही ज़्यादा फिर मैंने भव्या को बोला कि तू भी यहाँ पे आके अपने बाल सुखा ले बड़े वाले कूलर के आगे। तो बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात तो है कि स्विमिंग करके ना बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, ये बात तो मैंने देखी है। मैंने सुना था कि हाँ स्विमिंग करके थकान बहुत होती है, लेकिन सच में ना थकान इतनी हो रही थी कि बस अब घर जाके रेस्ट करने का मन कर रहा था। और लगभग हमें 7 तो बज ही गए थे, मतलब हम 4 बजे हमने यहाँ एंट्री करी थी और 7 बजे तक हम आ रहे हैं, खूब इंजॉय किया। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, कैसा लगा? और इसके बाद इनका आ गया था मिल्क शेक। दोनों मिल्क शेक पी रहे हैं और हम चाय पी रहे हैं। और चाय ना फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी चाय थी, अच्छी चाय बनी हुई थी। ये नहीं कि मतलब बाहर है तो अच्छी चाय ना हो। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कुछ खाओगे भी, तो सबने ना चाउमीन के लिए ही कह दिया। फिर आराध्या जा रही थी चाउमीन लेने के लिए, और एक ही प्लेट में हमने चाउमीन करवा ली थी और 4 हमने फोक लगवा ली थी उसमें, क्योंकि मतलब ज़्यादा तो खानी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी खानी थी। तो हमने यहाँ पे फिर चाउमीन खाई, और चाउमीन खाकर फिर हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ को। लेकिन बच्चों का ना अभी भी मन नहीं भरा था, वो गेम खेलने के लिए बोल रही थी। लेकिन मैंने देखा कि गेम में ना मतलब एक के साथ 2 हैं, मतलब 1-2 गेम खेलोगे तब जाके एक आपको गिफ्ट मिलेगा। तो इन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने भी मना कर दिया कि ये सब बेकार है, रहने दो। लेकिन जाते जाते हमें एक झूला दिखा और बच्चे कहने लगे चलो इस पे भी चलते हैं। लेकिन उस झूले पे ना
पहले हम गीले कपड़ों में थे तो इस वजह से हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि करंट की लगने की बात थी कि करंट ना लग जाए। तो अभी जब हमने कपड़े सुखा लिए हैं और अच्छे से तैयार हो गए हैं, तो फिर उसके बाद हम झूले पे गए हैं। और ये बहुत हाइट वाला झूला, बहुत ही इसकी हाइट बहुत ऊंची है। तो ये देखिए मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ। और ये देखिए आराध्या बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तो एक बार को तो इन्होंने कहा कि चलो घर चलते हैं, बट बच्चों का मन रखने के लिए इन्होंने फिर वो झूले की भी टिकट लिए थे और फिर हम चल दिए हैं झूले की तरफ। और यहाँ पे ना पहले आराध्या भव्या ने अपना फ़ोटोशूट कराया, आई लव डिज्नीलैंड। तो ये देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो आप ज़रूर जाइएगा, मेरे कहने से एक बार एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पे इनकी ये फ़ोटो ले रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम उस झूले पे बैठ गए हैं और मैं वीडियो बना रही थी। ये बोल रहे थे मुझसे कि फ़ोन को अच्छे से पकड़ लेना, कभी नीचे गिर जाए। मैं तो फ्रेंड्स मतलब इतनी ऊंची हाइट पे ना मतलब बैठ तो जाती हूँ, बट मैं नीचे नहीं देखती हूँ। मुझे ना एकदम से मतलब अजीब सा हो जाता है। मैं बिल्कुल भी नीचे देख ही नहीं रही थी और मैं ऊपर ऊपर की वीडियो बना रही थी। लेकिन इन्होंने कहा कि दिखा तो दे कि इतना नीचे है, लेकिन मैंने इनके कहने से फिर दिखाया नीचे। तो ये देखिए कितने नीचे हैं। अभी तो हम थोड़ा बीच में आ गए हैं तो इसलिए दिखा रही हूँ, और इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई। बहुत ही ज़्यादा हाइट इसकी ना बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, मतलब मैं फिर नीचे देख ही नहीं पा रही थी। अगर देखती तो मुझे चक्कर वगैरह आ जाते और डर भी लगता, तो मैं इसलिए नीचे ही नहीं देख रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब निकल गए हैं हम बाहर और यहाँ पे भी फ़ोटो खिंचवा के अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम अब घर जा रहे हैं और घर जाने के बाद एक बार फिर से नहाएंगे, क्योंकि पूल में पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, साफ़ हो या ना, मन नहीं मानता अंदर से। वैसे तो बहुत साफ़ था पानी भी, लेकिन मेरा खुद अंदर से मन नहीं मान रहा था। तो हम घर जाकर अभी नहाएंगे और आप ज़रूर आइएगा इस डिज्नीलैंड वाटर पार्क में, आपको भी अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बच्चे बहुत थक चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।